कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे और अपने घर में खुश होंगे, आबाद होंगे। तो अल्लाह पाक हम सबको अपने घर में खैर-ओ-खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो दिन का आगाज़ किया घर के मुख्तलिफ़ कामों से, साफ़-सफ़ाई से, नीट एंड क्लीनिंग से। और आप लोग देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे जो है ना अपने घर के जो काम-काज हैं उनमें अच्छी खासी मसरूफ़ हूँ। एक हाउसवाइफ़ का इसके अलावा और काम ही क्या होता है, दिन भर घर की ज़िम्मेदारियाँ पूरी करते, बच्चों को सँभालते और शौहर के जो हक़ूक़ हैं उनको पूरा करते ना गुज़र जाता है। तो बस यही रोज़मर्रा के जो है ना काम-काज हैं, ये करो, वो करो, बस घर के काम तो आपके ख़त्म होने में आते ही नहीं। और अगर कोई घर में आपके आ जाए, सडनली कोई गेस्ट आ ही जाता है और अगर आपके घर में बिखेरा पड़ा हो या कोई चीज़ उसको यहाँ से ना डिसमिस दिखाई दे रही हो ना, तो बस उसने कोई ना कोई बात आपको जो है ना लगा देनी होती है। हमारे घर में तो सुबह-सुबह ऐसे, तो हमारे घर में सुबह-सुबह ऐसे। ऐसा होता है ना, अक्सर ऐसा होता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि सुबह जब आप उठें तो नमाज़ कुरान के बाद ज़ाहिर बात है उसके बाद सबसे पहला जो काम होता है बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए नाश्ता वगैरह बनाना होता है और उसके बाद साफ़-सफ़ाइयाँ ही होती हैं। तो मेरे ख़्याल से कुछ ख़वातीन जो है ना वो ऐसा करती हैं कि साफ़-सफ़ाइयाँ जो है ना वो थोड़ी डिले कर देती हैं कि चलो अभी तो नाश्ता किया, थोड़ी देर आराम करते हैं, कमर तोड़ के जो है ना अभी बिस्तर पे बैठ जाते हैं। तो मेरे ख़्याल से कि आपको ना जल्दी से अपने काम पहले ख़त्म कर लेने चाहिए। उसके बाद सारा दिन आपके पास होता है, फिर आप क्या कर सकते हैं ना, आप आराम से आप अपने आप को भी टाइम दे सकते हैं। जस्ट लाइक कि हम अपनी स्किन केयर कर सकते हैं, हम अपनी नेक्स्ट डे की जो है ना वो प्लानिंग कर सकते हैं और डेली के हिसाब से हम अपने खाने बनाने की जो है ना एक लिस्ट बना सकते हैं। ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ काम हैं जो हम रोज़मर्रा के आदात में अगर हम वक़्फ़न शामिल कर लेना, तो मेरे ख़्याल से हमारी जो लाइफ़ है बहुत ईज़ी हो सकती है। तो अगर ज़िंदगी को आसान बनाना है ना, तो सबसे पहले आपको अपना एक जो है ना टाइम एंड टेबल सेट करना होगा। आपको सुबह उठना कितने बजे है, आपने सुबह घर के काम कितने बजे से लेकर कितने बजे तक ख़त्म करने हैं, मतलब अपने आप को परफ़ेक्ट रेडी करना होगा एवरीथिंग, एवरी काम के लिए। तो उसके लिए आपको सबसे पहले जो है ना अपने आप को तैयार करना होता है। तो मैं भी इसी तरह करती हूँ, यानी कि सुबह मैंने जब उठना होता है तो सबसे पहले मेरा जो सबसे अहम फ़र्ज़ है वो है नमाज़ पढ़ना। नमाज़ को पढ़ती हूँ, उसके बाद मैंने कुरान पाक पढ़ना होता है या सूरह यासीन की जो है ना थोड़ी देर तिलावत कर लेती हूँ। तो उसके बाद जो है ना हस्बैंड को जगाना होता है, मतलब उनको तो जगाना भी नहीं पड़ता, वो खुद ही उठ जाते हैं। और फिर हानिया को, बच्चों को जगा के इनके जो है ना मतलब कि सारे, अब तो खैर छुट्टियाँ हैं और हानिया घर ही होती है। तो ये है कि बच्चों को चेंज वगैरह करवाया, नाश्ता वगैरह करवाया। तो बस यही एक जो है ना मेरी रूटीन है। उसके बाद फिर मैं क्या करती हूँ कि मैंने अपना भी जो है ना एक टाइम टेबल बनाया हुआ है अपनी ज़ात के लिए। कभी मैं स्किन के लिए कुछ कर लेती हूँ, पेडिक्योर कर लेती हूँ, मैनीक्योर कर लेती हूँ, कभी फेशियल कर लिया, कभी फ़ारिग टाइम पे बैठ के कुछ जो है ना मतलब कुछ मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ अपने ज़हन में ना हमें लानी चाहिए। तो इंशाल्लाह आपके साथ मैं मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ भी शेयर करूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में, आपके साथ लाज़मी शेयर करूँगी। यहाँ पे आप लोगों ने देखा व्लॉग में कि मैंने सुबह-सुबह काम तो जो है ना अपने सारे साफ़-सफ़ाई वाले ख़त्म हो गए। अभी किचन की डस्टिंग रह गई थी तो मैं वो करने आ गई थी, क्योंकि कल आंधी से इतनी सारी धूल हो गई थी ना, हर चीज़ पे एकदम ना ऐसे मट्टी-मट्टी सी हो गई थी। तो मैंने सोचा सबसे पहले इसको ना मैं साफ़ कर लूँ और चीज़ें भी जो है ना सेट कर लूँ। अच्छा, ईद के बाद क्या हुआ है ना, ईद के बाद काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना कुछ इधर कुछ उधर पड़ी हुई हैं, मतलब मसाले, उसके अलावा खाने पीने की और भी बहुत सारी चीज़ें। तो ये सेट करने में थोड़ा-सा कभी-कभी मसला हो जाता है। तो अब मैंने क्या किया ना कि मेरे पास अभी किचन रेडी नहीं है। अभी मेरे पास एक काउंटर ही है जिसके अंदर मैंने सारा कुछ ना सेटमेंट किया हुआ है। तो मैंने जो है ना इंशाल्लाह मैंने अमेज़न पे एक देखी थी, वो छोटी-सी जो है ना एक केबिन बना होता है, उसमें आप अपने मसाला बॉक्स, अपने बर्तन, कप, प्लेट्स वगैरह लगा सकते हो। अच्छा, मुझे उसकी शेप, बॉडी शेप बहुत ही पसंद आई है। तो अब मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकती, लेकिन आप अमेज़न ऐप पे जाके जो है ना ट्राई करेंगे तो आपको मिल जाएगी। इवन वो आपको दराज़ पे भी मे बी मिल सकती है। तो मैंने हेयर जो है ना वो इंशाल्लाह ऑर्डर करूँगी। तो फिर मैं कहती हूँ कि इसको मैं ऑर्डर तो कर लूँ, लेकिन यहाँ पे रखूँ कहाँ पे, क्योंकि वो तो ऐसी है, किसी शेल्फ़ पे रखो या किसी ओपन विंडो में आप रख दो, इस तरह की वो बनी हुई है ना। या फिर आप जिस तरह के आपके किचन में वो होते हैं ना बने हुए, शेल्फ़ें पड़ी होती हैं, आप उनके ऊपर रख सकते हो। खैर, यहाँ पे मैंने जो है ना अच्छी तरह से अपना किचन काउंटर भी नीट एंड क्लीन कर लिया था और अब बारी थी हस्बैंड को नाश्ता बना के देने की। उससे पहले जो जूते बिखरे पड़े थे ना इधर उधर, मुझे इतनी चिढ़ होती है ना, जूते इधर से उधर बिखरे पड़े हों, उनको मैंने यहीं पे सेट करना होता है मैट के ऊपर ना, दरवाजे के बिल्कुल स्टार्ट पे, ताकि यहीं से पहने और अंदर बाहर जाने का जो काम है ना इनका वो ईज़िली हो सके।
तो जी जैसे मैं रूम में एंटर हुई ना, तो मैंने देखा कि मेरी दुआ परी जो है ना वो उठी हुई थी। तो उसको थोड़ी देर लाडी कराई, चुप करवाया। जैसे वो सो गई तो मैं बाहर दोबारा से आ गई, और यहाँ पे मैंने जो है ना नाश्ता बनाना था अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि वो भी उठ चुके थे। और उनको नाश्ता बना के देने के बाद मैंने अपने जो है ना बाकी के काम भी जो है ना वो निपटाने थे। नाश्ते में रात का ही सालन था भिंडी गोश्त का, और साथ में मैंने पराठा बना लिया। तो यही जो है ना मैंने उनको नाश्ते में दे दिया। साथ में दही भी थी, तो दही को मैंने जो है ना वो दही में चीनी शामिल करके तो वो मैंने उनको साथ में दे दी। अच्छा, दही गर्मी लगाने का ना बड़ा फ़ायदा होता है। सही बात है, सुबह सुबह आपको हस्बैंड को जगा के भेजना नहीं पड़ता। अक्सर होता है ना, हस्बैंड का दिल भी नहीं करता सुबह सुबह जो है ना आप उनको जगाओ, जाओ जी हमें दही ला दो, दूध ला दो, तो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तो बेकरी से दूध आता है ना, उस वजह से मुझे इतने इन मसाइल का अभी तक सामना तो शादी के बाद करना नहीं पड़ा। शादी के बाद नहीं, यूँ कह लें कि जब से मैं सेपरेट हुई ना, तो मुझे इन मसाइल का सामना नहीं करना पड़ा, शुक्र है अल्लाह पाक का। तो यहाँ पे जी मैंने भिंडी गोश्त का सालन भी जो है ना रखा साथ में मैंने जो है ना वो दही और चीनी शामिल कर दी। और पराठे बनाए, दो बनाए थे आज मैंने, क्योंकि आज सुबह सुबह मुझे भी भूख लगी हुई थी, बच्चे भी सोए हुए थे। वो उठेंगे तो फिर मैं उनको जो है ना सेपरेटली नाश्ता बना कर दूँगी, लेकिन इन्होंने जल्दी जाना होता है, इसलिए इनको मैंने बना कर तो दे दिया। काम शाम तो यार मैं ख़त्म कर चुकी थी, और यहाँ पे टाइम था तकरीबन 1:45-40 का होगा। तो जब ये इतनी तेज़ हवाएं चलना शुरू होगी, बादल भी इतने प्यारे बन करके आ गए। सुबह भी मौसम ऐसा ही था, आपने स्टार्ट में व्लॉग में देखा होगा कि धूप तो बिल्कुल हल्की हल्की थी, और फिर एकदम से इतनी प्यारी बारिश आ गई। कसम से बहुत मज़ा आया, ऐसे ना ठंड सी पड़ गई कलेजे को भी, और बहुत ही खुशी मुझे हो रही थी। मैं, मेरी नेबर और हमारे बच्चे, हम सब जो है ना बारिश में घूम फिर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। तो उसका जो बेटा वो तो भाग गया बारिश से। मेरा अपना बेटा भी नहीं था जो है ना बारिश में आ रहा, नहीं मामा मुझे नहीं आना, लेकिन मैंने, मेरी बेटी ने बहुत इन्जॉय किया। और ये बारिश ठंडी ठंडी इसकी बूंदें, इतना मुझे मज़ा आ रहा था ना, मैं क्या बताऊँ। और सच्ची बताऊँ ना, आपस की बात है, मुझे इस वक्त मेरा दिल कर रहा था मेरे हस्बैंड घर होते, तो उनके साथ तो जो है ना मज़ा कुछ और है बारिश को एंजॉय करने का। मतलब कि वो उनको खुद बहुत पसंद है बारिश में नहाना, तो फिर हम सारी फैमिली जो है ना छत पे जाते हैं और बड़ा मज़ा आता है। और अभी मैं छत पे बच्चों को लेकर नहीं थी गई, क्योंकि छत पे बहुत ज़्यादा तेज़ प्रेशर था बारिश का। ये तो मैं नीचे थी, और हाँ हमारी बालकनी से बारिश आ रही थी ना, तो वहाँ पर मैंने और मेरी बेटी ने एंजॉय कर लिया। और दुआ परी को तो यहीं पे ना हल्की हल्की उसके ऊपर ना जैसे फवार सी होती है वो पड़ी थी, तो उसने यहीं पे एंजॉय कर लिया। और फिर मुझे याद आया कि वो फल्ला मेरा मोबाइल गीला हो रहा है, तो फटाफट से मोबाइल को मैंने बंद किया। और फिर मेरा जो है ना पार्सल आ गया था। ये मैंने कहीं से ऑर्डर नहीं किया था, मेरी जो नेबर है ना उसका कज़न है, एक पुप्पो का बेटा है, तो वो ना ये फ्रूट वगैरह का काम करता है। सुबह मैं जब उसके पास गई ना, तो उसने मुझे चेरी टेस्ट करवाई, मुझे बहुत पसंद आई। तो मैंने कहा कि पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं खा चुकी, मैंने अपने व्लॉग में शेयर भी की हुई है आप सबके साथ, लेकिन ये ना बड़े फ्रेश पीस थे ना, बड़े बड़े साइज़ थे, तो मैंने खैर उससे मंगवाई। तो मैंने फिर कहा कि चलो इसको भी बारिश में बैठ के ना एंजॉय करते हैं, लेकिन बारिश यहाँ पे बिल्कुल ना ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन मौसम अभी भी बहुत प्यारा था। तो मैंने फिर इनको डिश आउट किया, क्योंकि ये डिब्बे में ना गल सड़ जाती हैं। आप लोग भी जो है ना अगर चेरी खरीदो तो उसको डिब्बे में फ्रिज में नहीं रखना, आप उसको किसी बर्तन में निकाल के फिर रखिएगा। अच्छा जी, उसके बाद मेरे पास मटन का गोश्त पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कि इसको ना आज पुलाव में बनाते हैं। मौसम भी ऐसा था, फिर मैंने पुलाव बनाने का सोचा, और ये मैंने जिस तरह आप बनाते हैं ना सेम उसी प्रोसीजर से बनाया। मुकम्मल वीडियो इसलिए नहीं बना सकी क्योंकि लाइट ऑफ थी, और फिर बारिश की वजह से मोबाइल की जो बैटरी है ना वो भी इतनी खास नहीं थी। तो मेरे से जितना हो सका उतना मैंने व्लॉग रेडी किया है, और यहाँ पे जो है ना मैंने अब इनको दम पे जो है ना रख देना है। बहुत टेस्टी, बहुत अमेजिंग ये चावल बने थे। और फिर आप सबको पता है कि अगर ये जो होता है ना वो वाला गोश्त, उसको क्या कहते हैं, अब मुझे इस गोश्त का नाम नहीं आ रहा, फिर याद आएगा ना तो मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे जी है मैंने दम लगा दिया, थोड़े से पुदीने के पत्ते छिड़के, हरी मिर्ची छिड़के और ज़रदा कलर शामिल करके। अब आप कहेंगे कि पुलाव में ज़रदा कलर, येलो फूड कलर कह लें, तो वो है मैंने दम के ऊपर छिड़क दिया। उसके बाद फिर मैंने जी जैसे ही 5 से 10 मिनट गुजरे, तो मैंने जो है ना अपने चावलों को जो है ना छेड़ छाड़ के देखा, तो जी बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुके थे। इतने टेस्टी, इतने अमेजिंग बने थे ना कि जितनी मैंने जल्दी में बनाए थे ना, हुआ ये था कि जब मैं बनाने लगी थी ना तो गैस भी चला गया हुआ था। तो मैंने फिर क्या किया कि जब 6:30 गैस आई ना, तो बस फटाफट मैंने बनाने का सोचा, और फिर मुझे ये भी नहीं याद रहा कि मैंने वीडियो भी बनानी है। मेन रीज़न तो ये था, लाइट का भी छोड़े बैटरी का भी छोड़े। खैर यहाँ पे मुझे जो है ना ये बहुत ही टेस्टी लगे, मुझे बहुत पसंद आए। रात में बिस्तर लगाए, और फिर मैंने बच्चों को जो है ना शादी की मूवी लगा के दी हुई थी। ये हमारी शादी की मूवी है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना रखिएगा यार, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।